गुड इवनिंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबों का इस लर्निंग चैनल लर्निंग ऑन ट्यूब पे। हम आज पढ़ने जा रहे हैं हम लोग भारत की राज्य व्यवस्था एवं शासन। इससे संबंधित लगभग 160 क्वेश्चंस अपलोड हो चुके हैं। ये आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हो। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी लिंक दे दूंगी, या फिर आप मेरे चैनल पे आकर के वहाँ से भी देख सकते हो। और एक बात कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा दो, और जिससे ये होगा कि आपको जो भी वीडियोस मैं अपलोड करती हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएगी और आप इससे लाभ उठा सकोगे। ये जितने भी क्वेश्चंस मैं डालती हूँ लगभग सारे के सारे हमारे एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, चाहे वो जनरल कंपटीशन के स्टूडेंट्स हो या किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम के, जैसे यूपीएससी हो या पीएससी कोई भी हो, या फिर किसी भी स्टेट का पीएससी वगैरह, तो उन सब में ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जिनको मैं छाँट करके ही डालती हूँ। तो आप सब्सक्राइब कर ले तो आपको इसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो आज इस सीरीज़ में हम लोग 161 से 200 तक आगे बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। 161 क्वेश्चन नंबर 161 है, भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो भारत का राष्ट्रपति जो है राज्य का अध्यक्ष है, सरकार का अध्यक्ष है, राज्य तथा सरकार दोनों का अध्यक्ष है। क्या होगा? तो राइट आंसर हमारा होगा भारत का राष्ट्रपति राज्य का अध्यक्ष है। क्वेश्चन नंबर 162 है, भारत का राष्ट्रपति जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है या संसद के दोनों सदनों द्वारा सामूहिक बैठक में निर्वाचित किया जाता है, या फिर सी कह रहा है इसका चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें संसद व सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होते हैं, और डी कह रहा है का चुनाव लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो राइट आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जो है वह होता है एक निर्वाचक मंडल द्वारा, जिसमें संसद और सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 163 पे चलेंगे। 163 कह रहा है, निम्न में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में जो भाग नहीं लेता है वह है विधानसभाओं के सदस्य जो होते हैं, वह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 164 है, राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के नाम का प्रस्ताव मतलब किसके द्वारा किया जाता है, यह पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा निर्वाचक मंडल के 50 सदस्यों द्वारा किया जाता है राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के नाम का प्रस्ताव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव 4 ऑप्शंस है। लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर द्वारा कराया जाता है, प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कराया जाता है, और भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा करवाया जाता है, या संसदीय मंत्री द्वारा कराया जाता है। तो हमारा इसमें देखेंगे कि राइट आंसर इसका होगा राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 167 है, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है, जो कि मतलब कि कब से प्रारंभ होता है यह पूछ रहा है। तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल 5 वर्ष है यह प्रारंभ होता है उसके पद ग्रहण करने की तिथि से। ठीक है। तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति अपने पद पर 2 कार्यकाल के लिए बना रहा? तो आंसर है 2 कार्यकाल के लिए, मतलब कि 2 कार्यकाल के लिए एक ही व्यक्ति बना रहा, वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गणराज्य का दूसरा राष्ट्रपति कौन था? भारतीय गणराज्य के दूसरे राष्ट्रपति जो क्रम में थे वह थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनकी याद में हम लोग शिक्षक दिवस भी मनाते हैं। ठीक है। तो भारतीय गणराज्य के ये दूसरे राष्ट्रपति थे और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित झगड़ों का फैसला या निर्णय कौन करता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जितने भी विवाद या झगड़े वगैरह होते हैं इन सब का
जो निवारण करता है वह केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय करता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार दिया गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो भी विवाद होंगे वह सर्वोच्च न्यायालय ही देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति अपने कार्यकाल से पूर्व अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह उसे किसे संबोधित करना होगा? तो वह उपराष्ट्रपति को संबोधित करेगा। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देगा? उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए लिखेगा और उपराष्ट्रपति को ही देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 172 पे चलेंगे। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पूर्व भारत रत्न प्राप्त किया? तो राष्ट्रपति पद ग्रहण करने के पूर्व ही भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 173 में पूछ रहा है राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने की अधिकतम आयु क्या है? तो इसमें अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है राष्ट्रपति पद के चुनाव लड़ने के लिए। हाँ, न्यूनतम आयु की सीमा है 35 वर्ष। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 174, भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ करने का अधिकार, मतलब महाभियोग किसके पास है यह अधिकार? तो महाभियोग प्रारंभ करने का अधिकार है भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध संसद के दोनों सदनों में से कोई भी इसे प्रारंभ कर सकता है। ठीक है, मतलब कि राष्ट्रपति के विरुद्ध अगर महाभियोग प्रस्ताव पारित करना है या किसी भी तरह का कोई आपत्ति है तो संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में इसे प्रारंभ किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 175, मृत्यु अथवा त्यागपत्र के कारण राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित कार्यों को अधिक से अधिक 6 मास तक निभाता है। मतलब कि अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या किसी भी कारण से अगर वह त्यागपत्र देता है तो राष्ट्रपति का पद यदि रिक्त है तो उसके स्थान पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के नाम से शासन करते हैं, राष्ट्रपति के नाम से पद पे बने रहते हैं और सिर्फ यह 6 मास तक ही रह सकते हैं। उसके अंदर ही इतने समय के अंदर पुनः चुनाव कराए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 176, यदि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों ही उपलब्ध न हो तो राष्ट्रपति के पद से संबंधित कर्तव्यों को कौन निभाता है? तो अगर राष्ट्रपति न रहे तो उपराष्ट्रपति पद संभालेंगे। अगर उपराष्ट्रपति भी ना हो या किसी भी कारण से उनका भी पद रिक्त हो तो उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश उस पद को संभालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 177, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उसे क्या करना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा जैसा कि अभी पढ़ा है हमने, उपराष्ट्रपति पद संभालता है 6 महीने तक अधिक से अधिक और इसके अंतर्गत ही चुनाव करा लिए जाने चाहिए। तो आंसर हो जाएगा 6 महीने के भीतर भर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 178 है, राष्ट्रपति द्वारा अवकाश प्राप्त करने की आयु क्या है? राष्ट्रपति पद के का जो है कितने वर्ष में राष्ट्रपति अवकाश प्राप्त कर सकते हैं? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे इसके लिए कोई अवकाश ग्रहण करने की आयु की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है, तो राष्ट्रपति द्वारा अवकाश प्राप्त करने की आयु हो जाएगी कोई सीमा निर्धारित नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 179 है, निम्नलिखित मुख्य न्यायाधीशों में से किसे भारत के राष्ट्रपति पद पर आसीन होने का गौरव प्राप्त है? तो राइट आंसर इसमें होगा न्यायाधीश एम हिदायतुल्ला। इन्हें ये उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश थे और राष्ट्रपति का पद खाली होने के कारण इन्हें राष्ट्रपति के पद पर आसीन कराया गया था क्योंकि उस समय उपराष्ट्रपति का पद भी खाली था। नेक्स्ट क्वेश्चन
कानूनी तौर पर युद्ध की घोषणा करने तथा शांति स्थापित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो युद्ध की घोषणा करने और शांति स्थापित करने का अधिकार केवल और केवल राष्ट्रपति को दिया गया है संविधान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपातकालीन परिस्थितियों में आपातकालीन परिस्थिति की घोषणा करने का अंतिम अधिकार, आपातकालीन स्थिति की घोषणा कौन करता है यह पूछा जा रहा है, तो यह भी राष्ट्रपति के पास है। तो आज इस पूरे वीडियो में हम लोग राष्ट्रपति से संबंधित तथ्यों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अधिकांश क्वेश्चन राष्ट्रपति से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन 182 है, भारत का राष्ट्रपति संसद में अधिक से अधिक कितने एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो भारत का राष्ट्रपति जो होता है वह संसद में अधिक से अधिक 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति को राज्यसभा में ऐसे कितने व्यक्तियों को मनोनीत करने का अधिकार है जिन्होंने कला, साहित्य तथा समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में विशिष्टता प्राप्ति की है? तो ऐसे लोग होते हैं कुल मिलाकर के 12 जिन्हें कि कला, साहित्य तथा समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्रों से चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 184 है, जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित किए जाने के पश्चात राष्ट्रपति के पास विचार हेतु भेजा जाता है तो वह विधेयक को विधेयक के संबंध में उसके क्या रिएक्शन होते हैं यह पूछा जाता है कि जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित किए जाने के पश्चात राष्ट्रपति के पास विचार हेतु भेजा जाता है तो वह विधेयक को संसद के पास पुनः विचार हेतु भेज सकता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, राष्ट्रपति को अध्यादेशों द्वारा कानून बनाने का अधिकार है। अध्यादेशों द्वारा कानून बनाने का अधिकार है, कब उसे ऐसा अधिकार दिया जाता है? तो यहाँ ए ऑप्शन ही होगा आंसर हमारा, यदि संसद का अधिवेशन न चल रहा हो, यदि सदन की कार्यवाही संसद का अधिवेशन न चल रहा हो तो उस समय राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह अध्यादेश जारी करे। ठीक है, 186 है, इसमें बाकी के ऑप्शंस हैं, तो हमारा ए ऑप्शन हो ही गया, तो इन्हें स्किप करेंगे हम लोग। 186, राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार, राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार किन किन मामलों में प्राप्त है यह पूछ रहा है। तो राष्ट्रपति को क्षमादान का जो अधिकार है वह कोर्ट मार्शल द्वारा दंडित सभी मामलों में प्राप्त है। हाँ, यह भी है। संघीय तथा समवर्ती सूचियों में दिए गए विषयों से संबंधित कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के संबंध में प्राप्त है, ऑफ कोर्स। और तीसरा, सभी मामलों में जहां की मृत्युदंड दिया गया है। तो ये तीनों ही अधिकार, तीनों ही मामले में राष्ट्रपति को क्षमादान करने का अधिकार है। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी मामलों में, आंसर होगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय शक्ति प्राप्त है? राष्ट्रपति को कौन सी वित्तीय शक्ति प्राप्त है? तो वित्त से संबंधित जो शक्ति है उसमें राष्ट्रपति को संसद में वित्तीय विधेयक केवल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं। दूसरा अधिकार यह है, या पावर कह लेते हैं, पावर यह है कि राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि से पैसा उधार दे सकता है। और तीसरा, केंद्र सरकार व राज्य सरकारों के मध्य करों के बंटवारे के लिए राष्ट्रपति वित्तीय आयोग नियुक्त कर सकता है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे हम लोग। 188, निम्नलिखित में से कौन सी आपातकालीन स्थिति की घोषणा राष्ट्रपति स्वयं कर सकता है? तो राष्ट्रपति आपातकालीन स्थिति की घोषणा करने का अधिकार तो है राष्ट्रपति को, लेकिन वह इसकी घोषणा स्वेच्छा से नहीं कर सकता, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ये बाह्य आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह के कारण उत्पन्न होने वाली
आपातकालीन स्थिति, यह भी अगर राष्ट्रपति को इस तरह की सिफारिश मिलती है प्रधानमंत्री की तरफ से, तभी वह आपातकालीन स्थिति की घोषणा कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। या फिर राज्य में संवैधानिक व्यवस्था के विफल होने के फलस्वरूप या देश की आर्थिक व्यवस्था के बिगड़ जाने अथवा उसकी साख को खतरा उत्पन्न होने की स्थिति में, किसी भी स्थिति में अगर आपातकालीन स्थिति की घोषणा करनी हो तो राष्ट्रपति स्वेच्छा से नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है 189 है, निम्न पदाधिकारियों में से किस अधिकारी की नियुक्ति में राष्ट्रपति का कोई हाथ नहीं? किस अधिकारी की नियुक्ति में राष्ट्रपति का कोई हाथ नहीं होता है? तो राइट आंसर हमारा होगा जिला तथा सेशन कोर्ट के न्यायाधीश। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज जब अपॉइंट किए जाते हैं तो उसमें राष्ट्रपति की कोई भूमिका नहीं होती, और बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के महान्यायवादी अर्थात अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति में राष्ट्रपति को पूर्ण अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में कितने प्रकार की आपातकालीन स्थितियों की कल्पना की गई है? तो आपातकालीन स्थितियां जो है संविधान में 3 प्रकार की हैं, यानी कि 3 प्रकार की आपातकालीन स्थितियों की कल्पना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 191, राष्ट्रपति राष्ट्रीय संकट की घोषणा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति राष्ट्रीय संकट की घोषणा केवल बाह्य आक्रमण के समय कर सकता है, केवल सशस्त्र विद्रोह के समय कर सकता है? तो राइट आंसर हमारा होगा, ये दोनों हो जाएंगे राइट आंसर, मतलब बाह्य आक्रमण के समय भी और सशस्त्र विद्रोह के समय भी, मतलब कि दोनों ही स्थितियों में राष्ट्रपति राष्ट्रीय संकट की घोषणा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 193, अब तक राष्ट्रपति ने कितनी बार राष्ट्रीय संकट की घोषणा की है? तो राष्ट्रपति ने अब तक राष्ट्रीय संकट की कुल मिलाकर के 3 बार घोषणा की है। 3 बार राष्ट्रीय संकट की घोषणा हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 194, संसद द्वारा राष्ट्रीय संकट का अनुमोदन करने की समय सीमा क्या है? संसद द्वारा राष्ट्रीय संकट के अनुमोदन करने की समय सीमा है 1 महीने का समय दिया जाता है, तो 1 मास आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 195, यदि राज्य केंद्र सरकार के आदेशों का पालन नहीं करते हैं तो राष्ट्रपति अगर मतलब कि केंद्र सरकार के आदेशों का पालन राज्य सरकारें अगर नहीं करती हैं तो राष्ट्रपति यह घोषणा कर सकता है कि राज्य का संवैधानिक तंत्र टूट गया है तथा राज्य का शासन अपने हाथ में ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति राज्य में संवैधानिक संकट की घोषणा राष्ट्रपति किस प्रकार से करते हैं? तो यह पूछा जा रहा है, तो आंसर होगा कि संवैधानिक संकट की घोषणा राष्ट्रपति यदि वह संतुष्ट हो कि ऐसी परिस्थितियों में राज्य सरकार को संविधान के अनुसार चलाना संभव नहीं है, तो इस स्थिति में राष्ट्रपति राज्य में संवैधानिक संकट की घोषणा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 197, निम्नलिखित 3 प्रकार के संकटों में से राष्ट्रपति ने किसकी घोषणा सबसे अधिक की है? तो सबसे अधिक बार भारत में राष्ट्रपति ने संवैधानिक संकट की घोषणा की है, तो भारत में ज़्यादा से ज़्यादा जो आपातकालीन स्थिति लगाई गई है वह संवैधानिक संकट के थ्रू लगाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 198 है, संसद की अनुमति से राष्ट्रीय संकट अधिक से अधिक मतलब कितने समय तक रह सकता है? तो अधिक से अधिक संसद की अनुमति से अगर लगाया गया है तो अनिश्चित काल के लिए लागू रह सकता है। राष्ट्रीय संकट अनिश्चित काल के लिए लागू रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 199, राष्ट्रीय वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है यदि भारत की वित्तीय व्यवस्था अथवा साख को खतरा हो। अगर ऐसा लगता है कि भारत की वित्तीय व्यवस्था अथवा साख को खतरा उत्पन्न हो सकता है तो इस स्थिति में राष्ट्रपति वित्तीय संकट की घोषणा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 200, वित्तीय संकट के समय राष्ट्रपति
क्या क्या कर सकते हैं यह पूछ रहा है। तो वित्तीय संकट के समय राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में कटौती के आदेश दे सकते हैं। केंद्र तथा राज्य सरकारों के कर्मचारियों के वेतन में कटौती का आदेश दे सकते हैं। और तीसरा, राज्यों को राज्य की विधायिका द्वारा पारित सभी धन संबंधी अथवा वित्तीय विधेयकों को सुरक्षित रखने के लिए कह सकता है। तो ये तीनों ही ऑप्शन हमारे सही है। तीनों ही ऑप्शन शामिल हैं इस क्वेश्चन के आंसर में। तो राइट आंसर हमारा डी हो गया, उपरोक्त सभी कुछ कर सकता है। तो इस तरह से हमारा 200 क्वेश्चंस का ख़त्म हुआ ये वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से हम लोग 200 से 250 तक बढ़ेंगे और इस तरह से धीरे धीरे करके हमारा 1100 तक का सीरीज़ पूरा होगा। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और अंत में मेरी इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।